नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त दिल्ली के पालम विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे सुधाकर भारती जी हैं जो कि जेडीयू के दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हैं। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। स्वागत है सबसे पहले सर आपको। धन्यवाद सर। सर मेरा आपसे सवाल है, अभी जैसे आप जेडीयू से आप जुड़े हुए हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आप जो फाइट करने आ रहे हैं, मेन क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? देखिए, देश में मुद्दे इतने सारे हैं कि उसकी गिनती उंगलियों पे नहीं गिनी जा सकती, लेकिन बहुत सारे में कुछ मुद्दे होते हैं जो ज्वलंत होते हैं और देश हित पे बात करते हैं हम लोग। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है रोज़गार। आजकल लोगों के पास रोज़गार नहीं है। रोज़गार पर केवल जुमले की बात होती है। लोगों को शिक्षा दी जा रही है, लेकिन शिक्षा के बाद ये तय नहीं है कि उनको क्या नौकरी मिलेगी, क्या व्यापार मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। ये है दिल्ली बचाओ मंच पे आपने बनाया है जिसके आप अध्यक्ष में सर, क्या इसको लेके आप किस मिशन पे काम कर रहे हैं? देखिए, इसमें भी 3 मिशन है। शिक्षा के साथ रोजगार की गारंटी, लोगों को पेंशन मिले, क्योंकि 60 वर्ष के बाद व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो प्राइवेट नौकरी में उनका कोई मतलब पेंशन तो आती नहीं है। जबकि आप अगर देश में पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद आप राष्ट्र की संपत्ति हो जाते हैं। आप 60 वर्ष तक अगर कूड़ा भी उठा रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, या आप देश के राजा हैं, आप देश की संपत्ति है। तो जब आप 60 वर्ष तक देश के लिए काम करते हैं तो सरकार का भी ये काम है कि 60 वर्ष के बाद वो आपका ध्यान रखें। अगर आपके पास पेंशन नहीं है, खाने का नहीं है, रहने का नहीं है, तो ये व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि देखिए, अगर आप कहते हैं कि आप 60 वर्ष के हो गए और 60 वर्ष के होने के बाद आप आत्महत्या नहीं कर सकते। आत्महत्या क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप देश की प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी की रखवाली कौन करता है? मालिक करता है। तो सरकार को भी बुजुर्गों का और 60 वर्ष के ऊपर जिनकी व्यवस्था नहीं है, आप अकाउंट चेक करिए, प्रॉपर्टी चेक कर दीजिए, सब कुछ वेरिफिकेशन के बाद जो लोग इस लायक हैं उनकी सहायता करें और उनकी देखभाल करें। कोविड आ गया, जो महामारी हो गई, उस कारण से जो WHO वो वेलफेयर के फंड से नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण पेंशन नहीं दे पा रहा है। लेकिन सरकार जो आज अलग अलग योजनाओं, सरकार ये जो फ्री की रेवड़ी बांटती है, ये इन्हीं सोशल वेलफेयर के फंड को बायफरगेट कर देती है, दूसरी योजना में लगती है। मैंने कहा सर, आप दूसरी योजनाएं दे ना दें, लेकिन पेंशन आपको देनी चाहिए। क्योंकि अगर पेंशन आप देंगे तो आप किसी को फ्री राशन नहीं देंगे, चलेगा। आप फ्री स्वास्थ्य के नाम पर जो लोगों को आयुष्मान में लुटा रहे हैं वो नहीं चलेगा। आपको लोगों की पेंशन किसी भी हालत में रोकनी नहीं चाहिए। और ये WHO पर ना डिपेंड होकर ये सरकार को, जिस तरीके से रोड बनाने के लिए हम जो भी गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल लेते हैं, डीजल लेते हैं, तो 45 रुपये या 96 रुपये 25 पैसे 50 पैसे होता है। इस योजना के तहत जो राउंड अप अमाउंट होता है, उसके बाद जो पैसों में अमाउंट होता है वो उस वेलफेयर में लगता है। आप ऐसे ही आपको पेट्रोल या भी जो भी डेली यूज चीज़ें हैं, उसमें पॉइंट के ऊपर जो पैसे वाला चाहिए वो पेंशन में कर दीजिए। तो पेंशन के लिए आपको पैसों की भी कमी नहीं होगी और आपको WHO पर डिपेंड भी नहीं होना पड़ेगा। तो क्या इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं आप लगातार? बिल्कुल लड़ रहे हैं सर, और लड़ेंगे भी। तो आपने जो आपने दिल्ली बचाओ जो आपने मंच बनाया सर, इसको लेके आप जो काम कर रहे हैं दिल्ली में, हम पहले 700 पार्क में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, अपनी विचार रखेंगे। ये पहला फेज़ होगा। सेकंड फेज़ में पालम से शुरू करेंगे, बदरपुर, और फिर राजघाट पे समापन करेंगे। फिर दूसरी यात्रा राजघाट से रुके, फिर बचे हुए 60 विधानसभा। हर विधान, हमारी बात क्या है? हमें देखिए, हम किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करते, हम केवल जनता की बात करते हैं। और आपको बड़ी खुशी होगी कि हमारी जो ये दिल्ली बचाओ मंच है, इसमें भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, या कोई भी दल हो, सभी पार्टी के वो लोग हैं जिनको की पार्टियाँ दोहन करती हैं। आज आप किसी व्यक्ति को ले लीजिए, पार्टी उसको आज पर्ची काट लो तो आज धरना है, आज प्रदर्शन है। जब टिकट का समय आता है तो उन व्यक्ति को दरकिनार करके बाहर के व्यक्ति को पैसा लेके टिकट दे दिया जाता है। क्या ये कार्यकर्ताओं के साथ दोहन नहीं है? और ये सभी दलों के लिए चैलेंज है, केवल एक दल की बात नहीं है, सभी दलों में ऐसा। हम इन नीतियों का विरोध करते हैं। हम कहते हैं आपने मानना कर दिया फला ए व्यक्ति है, हम ए व्यक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके साथ जो लाग जुड़े आप करो ना साल भर पहले। ये बात नहीं है आप आश्वासन भाई आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। आपने इनका व्यापार भी बंद कर दिया, इनके परिवार की सुरक्षा भी खत्म हो गई, तो इस समय पे क्या करेंगे? सर जेडीयू को किस तरह मजबूत कर रहे हैं आप? एक दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हैं और आने वाले जो समय आ रहा है 24 के चुनाव पे, आप क्या मुद्दे लेके चल रहे हैं?
देखिए, जेडीयू की बात जो है, जेडीयू ने कभी नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी पार्टी का प्रधानमंत्री। जेडीयू एक आता है, कहता है कि अगर आप अपने वादे पूरे करते हो तो हम आपके साथ हैं, नहीं है तो आपके विरोध में है। सिंपल है। अपने विचार से लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप मैनिफेस्टो क्या लेके चल रहे हैं आप लोग? देखिए, इस देश में सबसे बड़ा जो मैनिफेस्टो है वो रोजगार के साथ, शिक्षा के साथ रोजगार की गारंटी, पेंशन सिक्योरिटी, छात्रों को क्रेडिट कार्ड, उनका भविष्य पता हो कि हम ये करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, इसकी गारंटी हो। अगर आज आप एक पेन खरीदते हो और पेन नहीं चलता है तो आप उसको वापस कर, भैया गारंटी है। तो जब हम शिक्षा में अपने बच्चे के ऊपर लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए खर्च करते हैं और उसके बाद उसको 10,000 की नौकरी मिलती है, वो भी गारंटी नहीं है, तो कहाँ जा रहा है? हमें इसके लिए हाईलाइट करना है। अच्छा, आपकी अपनी क्या सेवा है? आप जैसे पालम क्षेत्र के रहने वाले सर, अपने संगठन को किस तरह लेके चल रहे हैं? पालम में देखिए, लोगों को डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो उसमें लोगों की मदद कर देते हैं। और भी जो भाई कुछ भी उसको कोई कंसल्टेंसी चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, कोई भी प्राइवेट अगर नौकरी के लिए भाई अगर योग्य है तो जहाँ भी हमारी बात होती है हम वहाँ उसको नौकरी पर लगवा सकते हैं, ऐसा करते हैं। समस्या किस किस तरह की सर आपके पालम विधानसभा में? पालम में समस्याओं का अंबार है। देखिए, सफाई व्यवस्था बिल्कुल शून्य है। सबसे बड़ा, आप जिस मार्ग से आए हैं, ये 60 फुटा रोड है, सोलंकी चौक से लेके और आपका ये फ्लाईओवर तक। आज सुबह अगर 7 बजे समय बच्चों का जाने का समय होता है और 3 बजे आने का, भगवान ना करे कोई इमरजेंसी पड़ जाए, कोई एम्बुलेंस क्या, पैदल भी व्यक्ति नहीं निकल सकता है। इस पालम क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या, और ये समस्या केवल पालम की नहीं है, ये पूरे दिल्ली की समस्या है। और दूसरी समस्या जो है वो सरकारी ज़मीनों पे कब्जे की है। और हम इन दोनों के पीछे, मतलब आरटीआई के द्वारा हो, सरकार के द्वारा हो, हम इसके पीछे लगे हैं कि हमें किसी की ज़मीन नहीं चाहिए। जो मुख्य मार्ग हैं, जो सरकारी मार्ग हैं, वो सरकार खाली कराए। सरकार, आखिर एक बात बताइए ना, आप एक सरकारी जगह पर बैठ गए, आप सरकार ने बनाया 12 साल, इसका 12 साल किसी सरकारी जब उसकी होगी तो कल को रोड पर कोई बैठ जाएगा, आप उसको रोड दे देंगे क्या? आपको जनहित पहले होना चाहिए ना भाई। आप ये सरकार, ये जो मकान बनते हैं, कॉलोनियाँ बस्ती, किसके लिए बनती है? आम पब्लिक के लिए। अब आपने अंदर करोड़ का मकान ले लिया और रोड के बाहर अगर एक गाड़ी लेके आपके नहीं निकल सकते तो करोड़ का माल जीरो हो गया ना भाई। पैदल चलने के लिए तो 1 करोड़ की कोई मकान ले नहीं रहा है। तो सरकार को इस पर भी देखना चाहिए। सरकार रिवेन्यू कमाए, लेकिन रिवेन्यू कमाने की तरह जन का नुकसान ना हो, ये होना चाहिए। और लास्ट में कोई जनता में कोई मैसेज देना चाहते हैं सर आप? जनता से सिर्फ एक ही मैसेज है कि इस बार जैसे दूल्हा देख के दुल्हन पकड़ते हैं, ऐसे नहीं करिए। आप के पास जो भी पार्टी का, चाहे किसी पार्टी का कैंडिडेट आए, उस कैंडिडेट को आप सिलेक्ट कीजिए, उसके विचार जानिए और उससे पूछिए कि भैया आपने क्या किया और आप क्या करेंगे, तब आप वोट दीजिए। किसी एक व्यक्ति के नाम पर वोट मत दीजिए, किसी एक पार्टी के नाम पर वोट मत दीजिए। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात सुधाकर भारती जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।